इस माँ की आंखों में आज सिर्फ डर नहीं, मौत का एहसास है। ठंडी हवा, बर्फ का तूफान और उसका बच्चा पहाड़ के किनारे फिसलता हुआ। माँ ने देखा नीचे सिर्फ गहरी खाई है जहां से कोई वापस नहीं आता। उसने एक पल भी नहीं सोचा, दांतों से बच्चे को ऊपर धक्का दिया और अगले ही पल खुद हवा में लटक गई, क्योंकि माँ के लिए बच्चा जिंदा रहना चाहिए, चाहे कीमत उसकी अपनी जिंदगी हो। बर्फ से ढके पहाड़ी जंगल में सुबह की पहली रोशनी के साथ एक माँ भेड़िया अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ चुपचाप खड़ी है। उसके माथे पर बना सफेद चांद का निशान मानो उसकी पहचान हो। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ ममता है। नीले कपड़े की डोरी हवा में लहरा रही है और बच्चे माँ से सटकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं पहाड़ के किनारे अनजान खतरे से, और माँ हर पल सतर्क निगाहों से उन पर नजर रखे हुए है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन पहले जब भी बच्चा फिसलने वाला होता था, माँ भेड़िया उसे हमेशा बचा लेती थी। पर इस बार जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस बार माँ भेड़िया अपने बच्चों को बचाते बचाते स्वयं खाई में गिर गई। तभी एक पल की चूक और एक बच्चा फिसल गया। माँ की सांस अटक गई। माँ बिना सोचे पूरी ताकत से दौड़ी। हवा में उड़ता नीला कपड़ा और आंखों में सिर्फ एक मकसद, बच्चा। वक्त थम गया। माँ ने दांतों से बच्चे को पकड़ लिया। उसके कान का जख्म और माथे का चांद सब साफ दिख रहा था। माँ ने बच्चे को ऊपर धक्का दिया। बच्चा बच गया, लेकिन उसका पंजा फिसल रहा था और अगले ही पल माँ गहरी खाई में गिरती चली गई। अंधेरे में चमकता उसका चांद का निशान। ऊपर बच्चे रो रहे हैं, माँ कहीं नहीं है, बस उसका नीला कपड़ा याद बनकर रह गया। रात हो गई। ठंडी हवा और आसमान में बादल माँ की तरह चांद का आकार बना रहे हैं। अचानक एक खतरनाक साया धीरे धीरे पास आ रहा है। बच्चे कांप रहे हैं। तभी अंधेरे से वो लौटी, जख्मी, खून से सनी, लेकिन जिंदा। माँ भेड़िया वो बच्चों के आगे खड़ी हो गई, तूफान के सामने एक दीवार बनकर। माँ दुश्मन पीछे हट गया और माँ धीरे धीरे घुटनों पर गिर गई। सुबह की धूप में माँ चुपचाप लेटी है। उसके माथे का चांद अब शांत है। बच्चे पहाड़ पर खड़े हैं। और आसमान में माँ की परछाई चांद बनकर उभरती है। याद आता है जब माँ रात में शिकार करके खाना लाती थी। वो बच्चों को खिलाती, खुद भूखी रह जाती। जब वो पूरी रात जागकर उनकी रखवाली करती थी। बच्चे सोते और माँ जागती रहती। सुबह वो उन्हें चलना सिखाती, हंसते दौड़ते बच्चे, लेकिन पहाड़ हमेशा खामोश खतरा होते हैं। चलना सिखाती थी, खतरे पहचानना सिखाती थी। माँ को कुछ गलत लगा और वही हादसा फिर से। उस पल का डर, उसकी आंखों में। बच्चा बचा, लेकिन माँ नीचे। अब वो सब बस यादें हैं। रात फिर आती है। बर्फ पर घायल पड़ी माँ की आंखों में जीवन की आखिरी यादें तैर रही थीं। ममता का वो सफर मानो उस बर्फीली ठंड में ठहर सा गया था। खाई के किनारे खड़े बच्चे बिलख रहे थे। उनकी मासूम निगाहें उस अंधेरे में अपनी माँ को ढूंढ रही थीं, इस उम्मीद में कि वो अभी वापस आ जाएगी।
बर्फ पर खून की बूंदें, रात और अकेले बच्चे। पूरी रात वे सर्द हवाओं में ठिठुरते रहे, कांपते हुए अपनी मां को पुकारते रहे, पर वहां सिर्फ सन्नाटा और बर्फीली हवाओं का शोर था। वो गिरती है, रुकती है, फिर उठती है और किसी तरह आखिरी बार बच्चों तक पहुंच जाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, सांस हल्की हो जाती है, बर्फ गिरती रहती है और फिर सुबह दोनों बच्चे पहाड़ पर खड़े होकर एक साथ हूकते हैं। आसमान में बादल चांद जैसे निशान की शक्ल बना लेते हैं और अकेले बच्चे वो मां की तरह हूल करते हैं। मां जख्मी शरीर के साथ रेंगती हुई, यादें आंखों के सामने, बच्चों की आवाज उसे उठा देती है। वो पहुंचती है, जैसे मां कह रही हो, मैं यहीं हूं। मां बच्चों को प्यार से चाटती है, उन्हें अपने पास सुला लेती है। आंखें धीरे धीरे बंद, आखिरी सांस और बर्फ। मां मर जाती है, लेकिन अपनी ममता और अपनी पहचान कभी नहीं मरने देती। बच्चे सूरज के साथ हूल करते हैं और आसमान में मां हमेशा के लिए चांद बन जाती है। अगर इस बेजुबान ममता की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।